तो उसको रिपीटेशन एनॉमली रिमूव करना क्या क्या रहता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने हटा दिया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की पहली कंडीशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हुआ होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन एनॉमली नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। चलो डिपार्टमेंट आईडी भी आप बिठा दो तब भी नजर नहीं आ रहा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कोई पार्शियल डिपेंडेंसीज है। पार्शियल डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट, कौन कौन से नॉन की एट्रीब्यूट है इसके अंदर? एम्प्लॉय आईडी के अलावा सब नॉन की एट्रीब्यूट है, सही है, सारे नॉन की एट्रीब्यूट है। अब नॉन के एट्रीब्यूट्स पे सबको बेचारे एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड करना चाहिए ना। एम्प्लॉय आईडी सिटी इस्लामाबाद, तो ये सिटी को एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड करना चाहिए था, डिपेंडेंसीज करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम मौजूद है जो एम्प्लॉय आईडी के अलावा भी किसी पे डिपेंड कर रहा है जिप और सिटी। जिप कोड सिटी मतलब इस्लामाबाद का जिप कोड आप चेंज कर सकते हैं, जिप कोड इस्लामाबाद पे डिपेंडेंट है। मेरे सामने ऊपर कराची का जिप कोड होता है। हाँ मैं मानती हूँ, बहुत समझा अगर ऐसा हो कि जैसे सिटी तब देखिएगा प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम अलग टेबल में निकल चुका है, उसके नीचे एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम ग्रेड और सैलरी है। आप इसमें बताएं कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसीज है? एक मिनट, सबसे लास्ट वाले टेबल में बताएं कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसीज है? ग्रेड और सैलरी। वो तो उसमें किसी पे डिपेंड ही नहीं करी ना। ग्रेड ए वाले की 20,000 सैलरी है, कम हुई जा रही है बार-बार। समझ आई? ग्रेड बी वाले की यानी कि वो एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिसका ग्रेड ए है उसकी सैलरी उतनी ही होगी, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आ गई इस टेबल में। समझ आई? इसी तरह सिटी और जिप कोड की पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आ रही है। पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं? सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पेज पर अब यहाँ पे जो पार्शियल डिपेंडेंसीज, अब ये वाली जो पार्शियल डिपेंडेंसीज आ रही है ना ग्रेड और सैलरी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इस तरह से। ये जो रिमूव हो गई इस टेबल में सिर्फ ये बच गए, तो ये क्या होगी? ग्रेड और सैलरी को अब देखो ऊपर देख लो। अच्छा, बहुत गंदा टेबल बन रहा है मुझसे ये। मैं सोना समझाने टीवी को क्या करना है अपने को तस्वीर देगी यूट्यूब पे डालनी ईआईडी डाल दो बेटा, ये डालता है ईएच डिपार्ट और अब क्या है, सिटी या जिप कोड दोनों में से कोई भी एक डाल दो तो चलेगा ना। सिटी या जिप कोड दोनों में से कोई भी एक डालेंगे चलेगा। सिटी और जिप कोड, आप जिप कोड डाल दें, बस इतना है। ये टेबल हटा दें, ये आप कर लीजिए। ये बराबर। अब इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म का दूसरा पार्ट क्या है कि आपने यहाँ पे सिटी और जिप कोड को जिप कोड निकाल दिया, यहाँ जिप कोड डाल दिया। ये किस कौन से नॉर्मल फॉर्म बन गई? सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पार्शियल डिपेंडेंसीज को उठा के अलग कर 2NF ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी। यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या चीज देखते हैं? पहली चीज 1NF हुआ है, दूसरी चीज कोई भी टेबल के अंदर कोई भी कॉलम पार्शियल डिपेंडेंट है। पार्शियल डिपेंडेंट का क्या मतलब? नॉन की एट्रीब्यूट अपने की एट्रीब्यूट के अलावा किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं होता। जैसे सैलरी और ग्रेड था, डिपेंड कर रहे थे ना ये दोनों आपस में। समझ में आ गई सबके? क्लियर है? मैंने अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म बस मिस बोल तो नहीं है 12:30 पे कराएंगे आराम से 1:30 बजे तक। ये सारे सवाल से कैलकुलेशन की बात भी नहीं 100 भी देते पता है। एक मिनट, सेकंड वाले का सेकंड एनएफ की डेफिनेशन पढ़ना था, मैंने शायद सेकंड थर्ड वाले की सेकंड में पढ़ा दी है। ये तो आपने ये बताया नहीं कि बच्चे तो मुझे रिमूव कर दो एमटीटी सेकंड नॉर्मल है ना, थोड़ी आगे पीछे हो गई है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। किसमें? सेकंड में? थर्ड में? थर्ड में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती है क्लास? लिखा हुआ है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज भी यही होती है। Another non-key attribute is called if attribute can determine by another non-key attribute is called transitive dependencies. मिस अंग्रेज तो है नहीं हम। अभी ये समझाया था कि ये किसी को मिस बच्चे बहुत परेशान मिस पढ़ने देना बस। अच्छा
हाँ किसी भी एक बच्चे से पूछ लिया रिमूव कैसे हुआ वो मुर्तजा बताएगा। मैं बताऊं मैं क्यों बताऊं मैं बताता हूँ ना दिखा रिमूव कैसे हुआ? तो क्या लिखूं दिया दिखा क्या रिमूव किया मैंने? आपने